अगर आप कभी एक नेगेटिव थॉट पैटर्न में फंसे हो, जैसे कि सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, सेल्फ डाउट, इस तरह की थॉट्स अगर आपके माइंड में कभी आई है, तो पता है ये क्यों हुआ है आपके साथ। आपका सबकॉन्शियस माइंड 95% आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। आपकी लाइफ के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड एक पावर हाउस है और आपकी 95% इमोशंस, फीलिंग्स, बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसे रिप्रोग्राम कर सकते हो सिर्फ अपनी सोच बदल के, अपनी थॉट्स पैटर्न बदल के। तो मैं इस वीडियो में आज आपसे ये डिस्कस करूँगा कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो सिर्फ अपने वर्ड्स बदल के और जो आप सोचते हो उन्हें बदल के। आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देने जा रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर, जिससे कि आप इन टिप्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको और आप पॉजिटिव रिजल्ट पाओ। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हो, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। हमारा माइंड दो पार्ट में डिवाइड है, पहला कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं तो ये हमारे माइंड का वो पार्ट है जहाँ पर हमारे बिलीफ सिस्टम, जहाँ पर हमारी थॉट्स, हमारी हैबिट्स स्टोर होती है और यहाँ पर हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा बिहेवियर या हमारी थॉट्स ऑटोमेटिक हो जाती है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें क्या करना है। अगर कोई आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुँच जाती है, अब वो ऑटोमेटिक हो जाती है, अब वो आप उसको डेली करते हो बिना किसी एक्स्ट्रा थॉट के। अब बात करते हैं कॉन्शियस माइंड की। अब कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से दूसरा पार्ट होता है, हमारे ही माइंड का पार्ट होता है, जो कि लॉजिकल थिंकिंग को ऑपरेट करता है। यानी कि हम किसी डिसीजन को जब ले रहे होते हैं तो हमें अवेयरनेस होती है कि वो हमारे लिए सही है या गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम डिसीजन ले सकते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिकली डिसीजन लेता है कि हमें वो काम करना है या नहीं करना है। और जब ये बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुँच जाती है तो ये बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके ऑटोमेटिक हो जाती है, यानी कि हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है और ये बिहेवियर एक ऑटोमेटिक फॉर्म में पहुँच जाता है। अब वहाँ पर चीज़ें अपने आप होने लगती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ किस तरह से ये काम करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन की तरह है। गार्डन मतलब जैसे भी इसमें आप बीज बो रहे हो वैसे ही इसमें पेड़ पौधे उगेंगे। अगर आप इसमें गलत तरह के बीज बोते हो तो इसमें आपको गलत तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे, और अगर आप इसमें अच्छे पेड़ बो रहे हो तो इसमें आपको अच्छे पेड़ मिलेंगे। यानी अगर आप इसमें अच्छी सोच डालते हो तो इसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे लाइफ में। लेकिन अगर आप इसमें गलत सोच डालते हो, यानी कि डाउट वाली, फियर वाली, एंजाइटी, डिप्रेशन वाली, तो आपको अपनी लाइफ में वैसे ही परिणाम देखने को मिलते हैं। अब पार्ट नंबर 2 में बात करते हैं कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ को शेप करता है। जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात अगर बिलीफ के रूप में पड़ी है तो वो चीज़ आपके लाइफ में ऑटोमेटिक हो जाती है। कोई भी बिलीफ अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में है तो उसका आउटकम आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये लगता है कि यार दुनिया में पैसे की बहुत कमी है तो आपकी लाइफ में पैसे की बहुत कमी दिखेगी आपको। नंबर 2, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इस दुनिया में सब सेल्फिश लोग हैं, सब अपने बारे में सोचते हैं, कोई ठीक नहीं है, तो आप वैसे ही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तीसरा एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर इंसान आपको धोखा देगा या वो आपसे झूठ बोलेगा, तो एक समय पर जब आपका ये बिलीफ सिस्टम बन जाता है तो आपकी लाइफ में वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो डेफिनेटली वो आपको धोखा देता है, आपसे झूठ भी बोलता है। तो ये सब कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम से हो रहा है, क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक ऐसी प्रोग्रामिंग दे रहे हैं कि जिसको हम उसको मजबूर कर रहे हैं कि ये चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी या बुरी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ सही है या गलत है। आप जो भी इसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये उसको मैनिफेस्ट करने के लिए काम करने लगता है। और एक सर्टेन पॉइंट पर आकर, एक सर्टेन लेवल पर आकर जब वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है तो वो चीज़ें हमें अपनी रियलिटी में दिखने लगती है। इस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ को शेप करता है और हमारी लाइफ को डायरेक्शन देता है। और वहीं दूसरी तरफ, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स दे रहे हो, कॉन्फिडेंस वाली थॉट्स दे रहे हो, अपने आप से पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहरा रहे हो, खुद से पॉजिटिवली सेल्फ टॉक कर रहे हो, तो ये आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाएगा, आपके लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिव लोगों को भेजने लगेगा। अगर आपको ये यकीन है कि इस दुनिया में बहुत सारे पॉजिटिव लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, सब लोग मेरी हेल्प करने के लिए रेडी है, तो ये आपकी लाइफ में वैसे ही
लोगों को भेजने लगेगा। अगर आपको लगता है कि यार दुनिया में ना पैसे की अबंडेंस है, पैसा ही पैसा है, जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पे कुछ भी काम करके मैं पैसा कमा सकता हूँ, अगर आपकी इस तरह की थॉट पैटर्न है तो आपके लाइफ में पैसा अट्रैक्ट होने लगता है। दूसरी तरफ अगर आपको लगता है कि ये इंसान मेरे साथ लॉयल रहेगा, ये इंसान मेरे साथ हमेशा रहेगा, या मतलब ये इंसान मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता है, अगर आप उस पर ट्रस्ट करते हो, अपने माइंड को ऐसा बोलते हो, तो डेफिनेटली ये ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा जो आपके थॉट्स के अलाइन करते हैं। मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मुझे अब से कई साल पहले ऐसा लगता था कि यार मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, मैं कैमरे के सामने कभी नहीं बोल सकता हूँ, या मुझे बोलने की कला ही नहीं आती है, मैं लोगों के सामने बोलने से डरता था। लेकिन मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम किया और मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे वो एक्शन लेने के लिए एनकरेज किया कि यार मुझे ये स्टेप लेने चाहिए। मैं खुद से ये कहता था कि मैं कॉन्फिडेंट स्पीकर हूँ, मैं कैमरे के सामने कॉन्फिडेंटली बात करता हूँ। अभी भी मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आज मैं सुपर कॉन्फिडेंटली कैमरे के सामने बोल सकता हूँ, नहीं, मैं आज भी खुद पर वर्क कर रहा हूँ और ये मुझे रोज़ नए नए आइडियाज़ देता है कि यार आज मुझे इस टॉपिक पर बोलना चाहिए, मुझे उस टॉपिक पर शेयर करने चाहिए कुछ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में तब आने लगती है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते अच्छी सोच के साथ। तो ये मेरी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है कि जैसे मैं पहले सोचता था कि यार मैं बहुत इनकॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, आज मैं खुद में कॉन्फिडेंस फील करता हूँ कि हाँ मैं लोगों के सामने अपनी बात रख सकता हूँ। तो आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, भी और सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाला हूँ कैसे आप इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको वो सारी टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ वन बाय वन, जिनकी हेल्प से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो और अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट देख सकते हो। नंबर 1, खुद से पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराना। पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स में से एक है, जिसकी हेल्प से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल्ली रिप्रोग्राम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए पावरफुल एफर्मेशंस होते क्या है, तो पहले समझते हैं कि एफर्मेशंस होता क्या है। एफर्मेशंस खुद से कहा गया वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जिससे कि आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो। जैसे कि मैं पावरफुल हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, या मेरे पास सक्सेस आ रही है। इस तरह के पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं। अब ज़्यादातर हमारे माइंड में हम जो सेल्फ टॉक करते हैं वो निगेटिवली करते हैं, यानी कि निगेटिव स्टेटमेंट दोहराकर, निगेटिव एफर्मेशंस दोहराकर। वो कैसे होते हैं कि यार मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। जैसे मैं खुद से कहा करता था, जब मैं कैमरे प्रैक्टिस नहीं करता था तब मैं ऐसे ही खुद से बोलता रहता था कि यार मेरे को अंदर तो कॉन्फिडेंस की कमी है, या मैं तो सबके सामने नहीं बोल सकता हूँ, मैं अपनी बात कैसे रख सकता हूँ दूसरों के सामने, मुझे तो बोलना ही नहीं आता है। तो इस तरह के निगेटिव स्टेटमेंट्स अगर आप खुद से दोहरा रहे हो, आपकी लाइफ में वो ही आपको मिलने वाला है। आप इनको चेंज कर सकते हो। दूसरा स्टेटमेंट ये हो सकता है कि यार पैसा कमाना ना बहुत मुश्किल बात है, मुश्किल से पैसा आता है, हार्ड वर्क करने से पैसा कमता है। तो ये सब निगेटिव स्टेटमेंट है। पैसा पेड़ पर नहीं उगता है, पैसा सब बुराइयों की जड़ है, अमीर लोग बहुत बुरे होते हैं, लालची होते हैं, ये गरीबों का खून चूसते हैं। इस तरह के सारे स्टेटमेंट निगेटिव है जो पैसे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं और आपकी फाइनेंशियल सक्सेस के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। आप खुद को रिप्रोग्राम कर सकते हो इनका अपोजिट बोल के। अगर आपके माइंड में अभी भी यही सोच है कि यार अमीर लोग गरीबों का खून चूसते हैं, तो आप इसको चेंज कर सकते हो ये बोल के कि यार अमीर लोग अच्छे होते हैं, ये गरीब लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है, आपको तो कुछ बिगड़ नहीं रहा है ना। आप बोल सकते हो पैसा बहुत अच्छी चीज़ है, पैसा सब बुराइयों की जड़ को मिटा सकते हो, पैसा सब बुराइयों की जड़ है। आप इसको चेंज कर सकते हो कि पैसा सब अच्छाइयों की जड़ है। जब किसी की लाइफ में पैसा होता है तो वो अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। हॉस्पिटल का चार्ज, बहुत सारी चीज़ें, हॉस्पिटल का चार्ज भर सकता है, मंदिर को बिल्ड करा सकता है, मस्जिदों को बिल्ड करा सकता है, और चैरिटी कर सकता है, दूसरे लोगों की हेल्प कर सकता है, और दूसरे लोगों को काम दे सकता है। जब आपके पास पैसा होगा, आप पैसे के बारे में पॉजिटिव बोलना शुरू करो। अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में खुद से निगेटिव बोल रहे हो, जैसे कि यार मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं तो दिन पर दिन बीमार होता जा रहा हूँ, मेरी स्किन डल होती जा रही है, या फिर मेरे फेस पर चकदे निकलते जा रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, मैं वीक होता जा रहा हूँ, तो आप खुद से कहो कि यार मैं रोज़ाना हेल्दी होता जा रहा हूँ, या फिर मैं रोज़ाना मेरी स्किन बहुत अच्छी होती जा रही है, या मैं
स्ट्रॉन्गर होता जा रहा हूँ, मैं रोज़ाना ताकतवर होता जा रहा हूँ। इस तरह के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आप खुद से दोहराओ। जो भी आपके मन में निगेटिव है पहले तो उनको आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई निगेटिव स्टेटमेंट मतलब जो निगेटिव बात आपके मन में है, जो आप खुद से दोहराते हो जाने अनजाने में, उनको आइडेंटिफाई करो और उनका एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बनाओ जो उसका अपोजिट हो, और वो खुद से दोहराना शुरू करो और उनको बिल्कुल बोलना बंद करो। एफर्मेशंस दोहराने की एक वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स ये भी है कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ रोज़ सुबह मॉर्निंग में, और आप मिरर के सामने खड़े होकर खुद से पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहरा सकते हो। ये आपको डबल इफ़ेक्ट करता है। जब आप खुद से अपने आप को देख करके पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत फास्ट रीप्रोग्राम होता है, बहुत जल्दी काम करता है, क्योंकि आप खुद को ऑब्जर्व कर सकते हो, खुद की स्माइल ऑब्जर्व कर सकते हो। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल टिप्स ये भी है कि आप खुद के लिए 5 मॉर्निंग एफर्मेशन सेट करो जो आपके कैरियर, आपके गोल्स, आपके फाइनेंस से अलाइन करें, और रोज़ सुबह उठकर उन 5 एफर्मेशंस को रोज़ दोहराओ, सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से पहले। इनको दोहराना है आपको, जिससे कि आप एफर्मेशंस की इस टेक्निक्स को काम में ला सको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। नंबर 2, विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि आप अपने माइंड में ऐसी इमेजेस, ऐसी पिक्चर, ऐसी मूवीज़ चलाते हो जो कि आपकी सक्सेस के लिए अलाइन करती हो, या जैसी लाइफ आप पाना चाहते हो। आप इमेजिन करते हो खुद को उस लाइफ को जीते हुए, उन गोल्स को अचीव करते हुए जिनको आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी और इमेजिनेशन में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं समझ आता है। तो जब भी आप अपने आप को अच्छी चीज़ें करते हुए विजुअलाइज़ करते हो अपने माइंड की आइज़ से, तो आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपका माइंड उन पर वर्क कर रहा है, आपका माइंड उन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है आपकी लाइफ में, जो भी मूवीज़ आप अपने दिमाग में चलाते हो। अब ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि वो अपने दिमाग में वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करते हैं किसी भी चीज़ का। वो हर एक चीज़ का बुरा ही सोचते हैं। बाइक पे जा रहे हैं, यार कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं गिर ना जाऊं, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, किसी से लड़ाई ना हो जाए। तो उनके साथ वही होता है जो वो सोच रहे हैं। तो आप इस मेंटल मूवी मेथड को समझो, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस को समझो और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। अब आप कैसे इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो वो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। इस प्रैक्टिस को अपनाने के लिए आपको एक शांत जगह पर जाके बैठना है। वहाँ पर आपको अपनी आंखें बंद करनी है। अपनी आंखें बंद करो और अपने आप को इमेजिन करो, विजुअलाइज़ करो उन सारे गोल्स को अचीव करते हुए जिनको आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। उन सारी पिक्चर्स को इमेजिन करो कि जैसे लोग आपके लिए क्लैप कर रहे हैं, लोग आपकी सक्सेस के लिए आपको स्टेज पर बुला रहे हैं, और आप उस कार को ड्राइव करो जिसको आप चलाना चाहते हो। फील करो अपना हाथ उस कार के स्टीयरिंग पर, उसका कलर फील करो, टेक्सचर फील करो, स्मेल फील करो लेदर की। ये विजुअलाइजेशन मेथड है, क्योंकि जब आप रियलिटी से बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हो ना अपने मन में, तो आपके माइंड को पता नहीं चल पाता है कि यार वो रियलिटी में हो रहा है या इमेजिनेशन में। तो जितना रियल आप इन सारी चीज़ों को फील करोगे, उतना ही जल्दी और उतना ही विविडली, उतना ही जल्दी ये आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। पिक्चर्स को क्लियरली देखना है, उन मूवीज़ को क्लियरली इमेजिन कर रहा है, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आपको स्टेज पर बुला रहे हैं, लोग आपको बधाई दे रहे हैं। जो भी आप लाइफ में रिज़ल्ट अचीव करना चाहते हो, एक्चुअल में खुद को फील करो, अपनी स्किन को फील करो उस एक्चुअल मोमेंट पे कि यार आपको कैसा फील होगा। उन कपड़ों को फील करो, स्मेल को फील करो, आपके आसपास का जो माहौल है उसको फील करो, लोगों की प्रेजेंस को फील करो। जितना रियलिटी में फील करोगे उतना जल्दी आपकी लाइफ में ये अट्रैक्ट होने वाली है। टेक्निक नंबर 3, मेडिटेशन करना। अब ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मेडिटेशन यार साधु संतों के लिए होता है, फिर बड़े बुजुर्गों के लिए होता है, सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है। नहीं, मेडिटेशन हर एक इंसान कर सकता है अपनी लाइफ में। मेडिटेशन से होता क्या है और मेडिटेशन होता क्या है? शांत जगह पर जाओ, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर फोकस करो। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। आपके मन में थॉट्स आएंगी, लेकिन उन थॉट्स में बहना नहीं है, आपको उन थॉट्स में डूबना नहीं है, उनको ऑब्जर्वर की तरह देखना है कि वो आ रही है और बस जा रही है ना। मेडिटेशन करने से आपके जो पुराने बिलीव्स होते हैं, पुराने जो थॉट्स होते हैं, वो सब ओल्ड नेगेटिव पैटर्न बिल्कुल रिमूव हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी जो पुरानी सोच है, पुराने विचार है, वो सब निकल जाते हैं। मेडिटेशन करते कैसे हैं? आप एक शांत जगह जाओ और अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर फोकस करना शुरू करो। और जैसे ही थॉट्स आपके माइंड में आएंगी, रैंडम थॉट्स आपके दिमाग में चलेंगी, लेकिन आपको उन थॉट्स में बहना नहीं है,
उनको एनालाइज़ नहीं करना है, रुक के उनको उनमें बहना नहीं है कि उसको बस एनालाइज़ करने लगे कि ये अच्छा है या बुरा है। आपको उस थॉट्स को ऐसे गुब्बारे की तरह देखना है, बैलून की तरह। ऑब्ज़र्व करो और उस थॉट को निकाल दो, ऑब्ज़र्व करो उस थॉट को निकाल दो। फिर से वापस अपनी सांसों पर फोकस करना है। बस यही पैटर्न आपको दोहराना है। जैसे भी जिस तरह की भी सोच आपके दिमाग में आए, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, वरी, फियर, सेल्फ डाउट, कुछ भी सोच आपके दिमाग में आ सकती है रैंडमली, आपको उस सोच से अपना दिमाग हटा के अपनी सांसों पर फोकस करना है। ये मेडिटेशन की प्रक्रिया है जो आपको फॉलो करनी है, और ये भी आपके पुराने बिलीफ सिस्टम को ख़त्म करने में हेल्प करती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती है। नंबर 4, ग्रैटिट्यूड फील करना, यानी कि आभार व्यक्त करना। जब आप आभार व्यक्त करते हो, छोटी छोटी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हो, तो आपकी लाइफ में एक अबंडेंस, तो आपका माइंड एक अबंडेंस माइंडसेट को बिल्ड करता है। आप अपने दिमाग को ये बता रहे होते हो कि मेरे पास सब कुछ है, मतलब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, मैं रिच हूँ अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में उन सारी चीज़ों को और अट्रैक्ट करते हो जब आप किसी चीज़ के लिए आभार व्यक्त करते हो। एग्ज़ाम्पल के लिए आप सोच सकते हो कि यार मेरे पास तो एक बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरे पास तो बहुत सारा पैसा नहीं है, या मैं तो बहुत सक्सेसफुल नहीं हूँ अपनी लाइफ में। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको आभार व्यक्त करने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी हो, बहुत सारे पैसे हो, आपको एक सेलिब्रिटी होना चाहिए। आप अपनी लाइफ में आभार व्यक्त करने के लिए छोटी छोटी चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। जैसे कि यार अगर आप अभी ज़िंदा हो, इस वीडियो को देख रहे हो, आप सांस ले रहे हो, तो इस चीज़ के लिए आभार व्यक्त करो। अगर आज आपने ब्रेकफास्ट किया है तो उसके लिए आभार व्यक्त करो। अगर आपका एक घर है, आपके सर पर छत है, उसके लिए आभार व्यक्त करो। अगर आपकी एक फैमिली है, आप फैमिली के साथ रह रहे हो, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। तो जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो तो आपकी लाइफ में ऐसी ही पॉजिटिव चीज़ें आकर्षित होने लगती है, क्योंकि आपके माइंड को आप ये सिग्नल दे रहे हो कि यार मेरी लाइफ में मैं रिच हूँ और मेरी लाइफ में अबंडेंस है, मैं हर एक चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। जब मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें हैं तो मैं और चीज़ों को भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट कर सकते हो ग्रैटिट्यूड फील करके। तो आप आभार व्यक्त करना, इस प्रैक्टिस को भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। अब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जर्नल लो। अपने जर्नल में 4 से 5 चीज़ें ऐसे लिखो जिनके लिए आप आभारी हो। रात में सोने से पहले ज़रूर लिखना और सुबह उठने के बाद उनको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि ये आपको सिग्नल देते हैं कि यार आप रिच हो अपनी लाइफ में। 5 चीज़ें हो सकती है कोई भी जिसके लिए आप आभार व्यक्त कर सकते हो, जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। रात में ज़रूर लिखना है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है। भले ही आप सो जाओ, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता रहता है। तो रात में सोने से पहले एक बेस्ट टाइम होता है कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सोच दे देते हो ना रात में सोने से पहले, तो ये पूरी रात उन सोच पर काम करता है, उन विचारों पर काम करता है। तो ये आपको और ज़्यादा वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करके देगा, ऐसे ऐसे आइडियाज़ देगा जिनसे कि आप उनको एग्जीक्यूट कर सको। तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके। रात में जर्नलिंग करना, ग्रैटिट्यूड लिखना बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। स्टेप नंबर 4, मैं इस स्टेप में आपको एक्शनेबल स्टेप्स बताने वाला हूँ, कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए डेली लाइफ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको करनी है। तो सबसे पहले आपको सुबह उठने के बाद 5 से 10 पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखने हैं अपनी डायरी में, अपने जर्नल में। उसके बाद दोपहर के समय में आपको अपने गोल्स लिखने हैं और विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस को फॉलो करना है 5 मिनट तक। 5 मिनट बैठ जाओ शांत जगह पर और अपने आप को विजुअलाइज़ करो, अपनी सक्सेस को अचीव करते हुए, अपने गोल्स को अचीव करते हुए। वही टेक्निक इम्प्लीमेंट करनी है कि खुद को फील करना है एक्चुअल में उन चीज़ों को अचीव करते हुए। नंबर 3 स्टेप, शाम को आपको 5 से 10 मिनट मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है। नंबर 4, रात में सोने से पहले आप अपने गोल्स को लिखो अपने जर्नल्स में। सारी चीज़ों को लिखो जो भी आप अचीव करना चाहते हो, जो भी आपके करंट गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, उन सभी को लिखो रात में सोने से पहले। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाला है, बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा और आप अपने माइंड सेट में एक शिफ्ट देखने वाले हो अगले 7 दिन तक अगर आप इसको करते हो तो। और आप इसको तब तक करते रहो जब तक आपको खुद फील ना होने लगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो रहे हैं। इस फाइनल स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखो, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर वर्क करना, उसको रिप्रोग्राम करना एक जर्नी है। आप इसको है ना, ये मत सोचना कि मैं 4 दिन में कर लूँ, 5 दिन में, 7 दिन में कर लूँ, 10 दिन में, नहीं। आप इसको ना अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाओ जब तक ये आपकी हैबिट ना बन जाए, और आप इसको करते रहो, आप इसको एंजॉय करने लगोगे। जब आप इस काम को डेली करोगे तो आप इन कामों को
बहुत इंटरेस्टिंगली करने लगोगे। और जब आपको रिज़ल्ट मिलने लगेंगे तब आप इन एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा फॉलो करोगे। तो इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना, यानी कि जो आपके माइंड में ओल्ड बिलीव्स पड़े हैं 20 साल पुराने, 10 साल पुराने, तो यार उनको निकालने के लिए आप ये समझो कि थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बट हाँ, आपको बस अपना काम ईमानदारी से करना है। जो भी मैंने सारी 4-5 टेक्निक्स आपको बताई है, इनको फॉलो करना है कंसिस्टेंटली, और अपनी लाइफ में आप एक पॉजिटिव शिफ्ट देख सकते हो बहुत ही जल्दी। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस इस चैनल्स पर बनाते रहता हूँ और इस पर अपलोड करते रहता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको लगता है कि यार ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सकती है तो डेफ़िनेटली आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।